नमस्कार, मैं श्वेता, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार OCR टेक्निक से होगी मतगणना। डिजिटल रिकॉर्डिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता, चुनावी धांधली पर लगेगा अंकुश। बिहार ने अंडा उत्पादन में लगाई 3 गुना छलांग। पोल्ट्री योजना और सब्सिडी से बनी राज्य की नई पहचान। ग्रामीण और शहरी फार्मिंग ने बढ़ाया उत्पादन। बिहार सरकार ने 2026 का अवकाश कैलेंडर किया जारी। साल भर में 31 राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक पर्वों पर मिलेगी छुट्टी। होली, ईद, दशहरा से लेकर के क्रिसमस तक का जारी हुआ छुट्टियों का पूरा शेड्यूल। पटना में डिप्टी सीएम ने COSHO को दी कड़ी चेतावनी। फर्जीवाड़ा और गैर परफॉर्मेंस अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बेहतर काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए NHAI का बड़ा कदम। राष्ट्रीय राजमार्गों और भारी वाहनों पर लगाया जाएगा रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। कोहरे में भी वाहन पहचान होगी आसान। रेलवे ने लागू किए नए बैगेज नियम। अब सेकंड क्लास में 35 किलो, AC फर्स्ट पे 70 किलो तक सामान होगा मुफ्त। अतिरिक्त सामान पर लगेगा 1.5 गुना शुल्क। आज अहमदाबाद में होगा भारत साउथ अफ्रीका का फाइनल T20 मुकाबला। रात 7 बजे से शुरू होगा मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा लाइव। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। BOI के 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों पर 20 दिसंबर से शुरू होगा आवेदन। बैंक ऑफ इंडिया ने 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर 2025 से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है। पदों का वितरण इस प्रकार है, जैसे SMGS 4 के लिए 36, MMGS 3 के लिए 60 और MMGS 2 के लिए 418। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, न्यूनतम 60% अंक। वहीं आरक्षित श्रेणी के लिए 55% अंक अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा MMGS 2 के लिए 25 से 35 वर्ष, MMGS 3 के लिए 28 से 38 वर्ष, SMGS 4 के लिए 30 से 40 वर्ष है। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य के लिए 850 रुपए है। वहीं अनुसूचित और दिव्यांग के लिए 175 रुपए। वेतन MMGS 2 के लिए 64,820 से लेकर के 93,960 है। MMGS 3 के लिए 85,920 से लेकर के 1,05,280 है। वहीं SMGS 4 के लिए 1,02,300 से लेकर के 1,20,940 है। चयन ऑनलाइन परीक्षा या आवेदन के आधार पर साक्षात्कार, अंतिम चयन संयुक्त प्रदर्शन पर होगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों और भारी वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का काम NHAI द्वारा शुरू किया गया है। यह विशेष पहल सर्दियों में घने कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही। रेट्रो टेप दूर से चमककर वाहनों की पहचान आसान बनाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। अभियान को राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों, टोल प्लाजा और परियोजना इकाइयों के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। NHAI ने यात्रियों से सुरक्षित गति और फॉग लाइट के उपयोग का पालन करने की अपील की है। अभियान को राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों, टोल प्लाजा और परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। NHAI ने यात्रियों से सुरक्षित गति और फॉग लाइट के उपयोग का पालन करने की अपील की है। आम किसानों के हित में पटना हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अधिवक्ता डॉक्टर मौर्य विजय चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कड़े निर्देश दिए। अदालत ने आम उत्पादकों के हित में उठाए गए ठोस कदमों की प्रोसेस रिपोर्ट मांगी है, विशेषकर भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिलों में। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बिहार का उत्तम आम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और निर्यात आधारभूत संरचना की कमी से किसान पिछड़ रहे। अगली सुनवाई जनवरी 2026 में होगी। तब तक सरकार को किसानों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और निर्यात के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा पेश करना होगा। शेखपुरा में 24 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला। शेखपुरा में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर आने वाला है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2025 को ITI खुड़िया मैदान में 1 दिवसीय रोजगार सब मार्गदर्शन कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें टाटा मोटर समेत अन्य कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसमें 50 अप्रेंटिसशिप पद पुरुष और महिला दोनों के लिए खुलेंगे।
आयु सीमा 18 से 25 वर्ष और उम्मीदवार 10वीं पास के साथ ITI योग्य होना चाहिए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को 13,480 वेतन मिलेगा। जॉब लोकेशन लखनऊ और पंतनगर है। उम्मीदवार अपने प्रमाण पत्र, आधार, फोटो, बायोडाटा और NCS रजिस्ट्रेशन लेकर आए। जानकारी 9279542642 पर उपलब्ध है। बिहार सरकार ने शुरू की नाव जाल योजना, 31 दिसंबर तक करे आवेदन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मछुआरों को बड़ी राहत दे रहे। नीतीश सरकार ने नाव और जाल पैकेज वितरण योजना शुरू की है, जिसके तहत मछुआरों को नाव और मछली पकड़ने के जाल की खरीद पर 90% तक सब्सिडी मिलेगी, जिससे 1 लाख रुपए से अधिक का लाभ हो सकता है। इस योजना का लाभ परंपरागत मछुआरे, महिलाएं तथा SC/ST वर्ग के मछुआरे ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने जारी किया 2026 का अवकाश कैलेंडर। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार वर्ष 2026 में राज्य के सरकारी कार्यालयों और राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कुल 31 अवकाश होंगे। इस सूची में राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक पर्व शामिल है। जनवरी में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के बीच शनिवार, रविवार पड़ने से 4 दिनों की लंबी छुट्टी का अवसर मिलेगा। इसके अलावा होली, ईद, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस समेत कई बड़े त्योहारों पर अवकाश रहेगा। इससे कर्मचारियों को पूरे साल काम और छुट्टियों की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिलेगी। HRMS अपडेट के बाद शिक्षकों की सैलरी अब जल्द होगी जारी। बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों के लिए नए साल से पहले बड़ी राहत की खबर है। HRMS पोर्टल के अपडेट होने के बाद अब नए मूल वेतन और 58% महंगाई भत्ता के साथ सैलरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही। इससे लंबे समय से वेतन विसंगतियों से परेशान शिक्षकों को फायदा मिलेगा। अनुमान है कि दिसंबर की सैलरी में शिक्षकों को 2000 से 2500 रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। इसका लाभ विशिष्ट शिक्षकों, TRE से बहाल शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को मिलेगा। शिक्षक विभाग ने वेतन भुगतान और समयबद्ध और पारदर्शी बनाने का दावा किया है, जिससे आने वाले महीनों में वेतन संबंधित शिकायतें कम होगी। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में OCR टेक्निक से होगी मतगणना। बिहार में 2026 पंचायत चुनाव में पहली बार मतगणना के दौरान हाईटेक OCR टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस टेक्निक से वोटों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में पढ़ा और सत्यापित किया जाएगा, जिससे हेरफेर और मानवीय त्रुटि की संभावना कम होगी। मैनुअल गिनती जारी रहेगी, लेकिन कैमरा निगरानी और OCR आधारित रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर किसी को नतीजों पर संदेह होगा तो डेटा के आधार पर दोबारा जांच संभव होगी। इससे चुनावी व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा और धांधली के आरोपों को खत्म करने में मदद मिलेगी। पोल्ट्री योजना से बिहार में अंडा उत्पादन को मिली नई पहचान। बिहार में अंडा उत्पादन में बीते दशक में लंबी छलांग लगाते हुए देश के शीर्ष 10 अंडा उत्पादक राज्यों में अपनी जगह बनाई है। वर्ष 2014-15 में 9,845 लाख अंडे का उत्पादन करने वाला राज्य 2023-24 में 34,401 लाख अंडे तक पहुंच गया, यानी 9 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि। मुख्यमंत्री पोल्ट्री विकास योजना, प्रशिक्षण, सब्सिडी और बाजार से जोड़ने की पहल ने इस बढ़ोतरी में मदद की। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग का विस्तार, बढ़ती खपत और निवेश ने बिहार को अब उपभोक्ता से उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित किया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे राजगीर महोत्सव का उद्घाटन। राजगीर में वार्षिक राजगीर महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर 3 बजे स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में इसका उद्घाटन करेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री श्रवण कुमार और अरुण कुमार शंकर सहित कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। महोत्सव राज्य के पर्यटन कैलेंडर में महत्वपूर्ण है और यह सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के साथ देश विदेश में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंच सजावट, सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियां पूरी हो चुकी है और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के लिए तैयार हैं। रेलवे ने तय किए नए बैगेज नियम, अतिरिक्त सामान पर लगेंगे शुल्क। रेल मंत्रालय ने ट्रेन यात्रियों के लिए नए बैगेज नियम लागू किए हैं। अब प्रत्येक कोच क्लास के लिए सामान की अधिकतम सीमा तय है। सेकंड क्लास में 35 किलो, स्लीपर और AC 3 टियर में 40 किलो, फर्स्ट और AC 2 टियर में 50 किलो और AC फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक
सामान मुफ्त रहेगा। निर्धारित सीमा से अधिक सामान के लिए 1.5 गुना अतिरिक्त शुल्क देना होगा। व्यक्तिगत सामान का आकार 100 गुना 60 गुना 25 सेमी का होना चाहिए। इससे बड़े सामान को ब्रेक वैन या पार्सल वैन में बुक करना होगा। यह नियम पारदर्शिता, सुरक्षा और सुविधाओं के लिए बेहतर बनाएगा। पटना बैठक में डिप्टी सीएम ने सीईओ एसएचओ को दी सख्त चेतावनी। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में अंचल अधिकारियों, डीसीएलआर और एडीएम की समीक्षा बैठक में लापरवाह और नॉन परफॉर्मर सीईओ पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। पालीगंज के सीईओ की अनुपस्थिति पर सो कॉज का आदेश दिया है। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि फर्जीवाड़ा और गलत दस्तावेज बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों को समय सीमा दी गई है, बेहतर काम करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने चेताया कि खनन की तरह भूमाफिया को भी ठंडा किया जाएगा। मकर संक्रांति तक असर दिखेगा। संजय मिश्रा की नई फिल्म आज सिनेमा घरों में होगी रिलीज। संजय मिश्रा की नई फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही, जिसमें उनके साथ महिमा चौधरी भी नजर आएगी। 33 साल के करियर में संजय ने कॉमेडी, इमोशनल और गंभीर भूमिकाओं में दर्शकों का दिल जीता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट संजय ने संघर्ष और रिजेक्शन से सीखा और विविध किरदार निभाने का अनुभव हासिल किया। आपको बता दें कि संजय की 2 शादियां हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। फिल्म शादी और जीवन के साथी के महत्व पर आधारित है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा मौसम रडार जल्द होगा तैयार। पूर्णिया में मौसम विभाग के लिए बिहार का दूसरा रडार जल्द ही स्थापित किया जाएगा। 57 करोड़ की लागत से बन रहे रडार से कोसी सीमांचल और भागलपुर प्रमंडल के 15 जिलों का मौसम सटीक रूप से पता चलेगा। रडार 250 किलोमीटर तक क्षेत्र में आंधी, तूफान और बारिश का अनुमान लगाएगा और लोगों को 3 घंटे पहले चेतावनी देगा। किसान फसलों की सुरक्षा कर सकेंगे और बिजली गिरने से होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। रडार 60 फीट ऊंचाई पर स्थापित होगा। विभाग की 4 दीवारी का निर्माण भी 59 लाख रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिहार अंडर 19 ने त्रिपुरा को 337 रनों से हराया। कुछ बिहार ट्रॉफी एलिट के यूथ फर्स्ट क्लास मुकाबले में बिहार अंडर 19 टीम ने त्रिपुरा को 337 रनों से मात दी। एमबीबी स्टेडियम अगरतला में 16 दिसंबर से खेले गए इस मैच में बिहार ने पहली पारी में 380 रन बनाए। सत्यम राज ने 5 विकेट लेकर के विपक्षी टीम को 98 रन पर रोक दिया। दूसरी पारी में बिहार ने 237 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसमें दीपेश ने नाबाद शतकीय पारी खेली। त्रिपुरा की दूसरी पारी 182 रनों पर सिमट गई। आर्यन पटेल, प्रियंशु, योगेश्वर कुमार और यश प्रताप ने महत्वपूर्ण विकेट लिए। बिहार के नवादा में बनेगा वर्ल्ड सेंटर ऑफ जैनिज्म। नवादा जिले का गुनावा जैन जल मंदिर अब वर्ल्ड सेंटर ऑफ जैनिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा। करीब 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस तीर्थ स्थल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से लैस इस परिसर में संसरण, उपासना स्थल, 3D डिजिटल म्यूजियम, सूर्य मंदिर, धर्मशाला और भोजनालय बनाए जाएंगे। निर्माण में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा, जिसमें लोहे की जगह फाइबर रॉड लगाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट जैन टूरिज्म का बड़ा केंद्र बनेगा और विश्व भर में श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। बिहार में आज से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही और अगले कुछ दिन और कठिन हो सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 26 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों में भी कोहरे की चेतावनी है। प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और तेज होगी। पटना समेत कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है, लेकिन पछुआ हवाओं के कारण ठंड से खास राहत नहीं मिलेगी। न्यूनतम तापमान में आगे और गिरावट देखने को मिल सकती है। पटना सरस मेले के दौरान गांधी मैदान के आसपास ट्रैफिक में हुआ बदलाव। पटना में सरस मेले के दौरान गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में यातायात पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। 20 से 21 और 27 से 28 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। अशोक राजपथ से आने वाले ऑटो या ई रिक्शा को डबल डेकर पास से वापस मोड़ दिया जाएगा, जबकि कारगिल चौक से स्टेशन जाने वाले 3 पहिया वाहन राम गुलाम चौक, एग्जीबिशन रोड और एसपी वर्मा रोड से गुजरेंगे। बसें एग्जीबिशन रोड से चलेगी। पार्किंग गेट 10 और 12 पर होगी। वहीं गांधी मैदान के आसपास अतिक्रमण और ठेलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
केंद्र सरकार ने खगड़िया पूर्णिया सड़क को 4 लेन बनाने की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने खगड़िया से पूर्णिया तक की सड़क को 4 लेन बनाने का बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा में सांसद राजेश वर्मा के सवाल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि इस परियोजना पर 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 143 किलोमीटर सड़क को 4 लेन किया जाएगा। मंत्रालय ने काम को मंजूरी दे दी है, केवल कैबिनेट की औपचारिक स्वीकृति बाकी है, जो 10 से 15 दिनों में मिलने की उम्मीद है। 4 लेन बनने के बाद पटना पूर्णिया मार्ग पर आने जाने में लोगों की परेशानी खत्म होगी और काम अगले 1.5 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार का 100 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का 100 वर्ष की उम्र में नोएडा में निधन हो गया। तो बता दें कि गांधी मैदान में स्थित मूर्ति का 72 फीट ऊंची मूर्ति का आधार 24 फीट है और इसमें गांधी के साथ 2 बच्चे भी दिखाए गए हैं। राम सुतार को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत देश भर में कई भव्य प्रतिमाएं बनाई। उनके निधन से मूर्तिकला जगत और देश ने एक महान कलाकार को खो दिया। हिजाब विवाद के बाद सीएम नीतीश की बड़ी सुरक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को हिजाब प्रकरण के बाद और कड़ा कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री के करीब केवल चुनिंदा लोग ही जा सकेंगे। पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी द्वारा धमकी मिलने के बाद और खुफिया इनपुट के आधार पर एसएसजी और बिहार पुलिस ने सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष परिस्थितियों में ही किसी को भी सीएम के पास जाने की सर्दियों में बाइक सुरक्षित चलाने के लिए यह है जरूरी टिप्स। सर्दियों में बाइक चलाते समय ठंड, कोहरा और ओस और फिसलन के कारण दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। विजिबिलिटी कम होने और हाथ पैर सुन्न होने से रिएक्शन टाइम धीमा हो सकता है। सुरक्षित यात्रा के लिए थर्मल कपड़े, जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट वाइजर का उपयोग करें। वहीं बाइक की हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर और ब्रेक टायर की नियमित जांच करें। कम गति में वाहन चलाएं और सामने वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इंजन ऑयल, बैटरी और क्लच की स्थिति समय समय पर चेक करें। धैर्य और सतर्कता के साथ यात्रा करें। अत्यधिक ठंड या कोहरे में यात्रा टालें। अब व्हाट्सएप या फोन कॉल से नहीं मिलेगी शिक्षक शिक्षिकाओं की छुट्टी। अब व्हाट्सएप या फोन कॉल से नहीं मिलेगी शिक्षक या शिक्षिकाओं की छुट्टी। बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि अब किसी भी शिक्षक या शिक्षिकाओं की छुट्टी फोन कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज से मान्य नहीं होगा। बिहार टीचर्स लीव न्यू रूल्स के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक एक दिन में केवल 1 शिक्षक को छुट्टी दे सकेंगे, जबकि मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 10% शिक्षक ही छुट्टी ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन 1 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। पूरे साल में अधिकतम 16 दिन की छुट्टी मिलेगी और लंबी छुट्टियों को जोड़कर अवकाश लेने पर रोक लगी है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। आज अहमदाबाद में होगा भारत साउथ अफ्रीका का फाइनल T20 मुकाबला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल रद्द कर दिया गया था। अब 5 मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच रात 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। टीम इंडिया 2-1 से सीरीज में आगे है और जीत के साथ ट्रॉफी कब्जाना चाहेगी। वहीं साउथ अफ्रीका के लिए यह करो या मरो का मैच होगा। वहीं मुकाबला टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और मोबाइल पर जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1919 में ओम प्रकाश का जन्म हुआ, जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता बने। 1927 में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, जो न केवल स्वतंत्रता सेनानी बल्कि कवि, शायर और साहित्यकार भी थे, और अशफाक उल्लाह खान, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नेता थे। 1969 में नयन मोंगिया का जन्म हुआ, जो भारतीय क्रिकेटर रहे। 1980 में जमुना टुड्डू का जन्म हुआ, जिन्हें वृक्ष संरक्षण के लिए पद्मश्री मिला। 2016 में अनुपम मिश्र, लेखक और गांधीवादी पर्यावरणविद का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, राजा मेनेंद्रोस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए किसने राजी किया? ऑप्शन ए है नंदा, ऑप्शन बी है निग्रोध, ऑप्शन सी है नागसेना, ऑप्शन डी आर्यदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागसेना। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार के 2019-20 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है रक्षा या फिर ऑप्शन डी कृषि।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है सेवा या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सेवा। हमारा चौथा सवाल है कि पटना में शेरशाह मस्जिद किस वास्तुकला शैली में बनी है? ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी है ग्रीक और रोमन, ऑप्शन सी है तुर्की या फिर ऑप्शन डी भारतीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफगान। हमारा आखिरी सवाल है कि भगवान वासुपूज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है वैशाली या फिर ऑप्शन डी चंपापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंपापुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, हरेंद्र सिंह, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, अनवर करीम खान, अब्दुल मनान, पूनम देवी, राम बाबू दास, कृष्णा प्रसाद, सतरहन मांझी, उमेश कुमार, अनिल कुमार, विनय कुमार, सुरेंद्र बेसरा, धनंजय वैद्या, सुनील कुमार, नीलम महतो, पंचनंद सिंह, मुरली पासवान, नरेश कुमार, रणधीर कुमार, मधु कुमार, शिवनंद गुप्ता, नौशाद रजा, पंकज राज, दयानंद सिंह, सूरज राय, चंपा देवी, सुभाष महतो, सुजीत कुमार, राजीव कुमार, नंद कुमार, ब्रजमोहन राय, रोशन कुमार, सूरज राय, अशोक कुमार, कौशल कुमार और रोहित यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल, आपके क्षेत्र में ठंड की बढ़ोतरी हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।